3.3 काकू। हाँ हाँ, उसी को पढ़ो। क्या आप क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल के सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता? क्या हमारा जीवन संभव होता? वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कोई प्रकार से उपयोगी है। नाइट्रोजन के कुछ उपयोग निम्न अनुसार है। आगे पढ़ो। पहला, यह पौधा और जीवधारियों की वृक्ष हेतु आवश्यक है। वृद्धि हेतु। वृद्धि हेतु आवश्यक है। दूसरा, नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। अगला। तीसरा, निष्क्रिय प्रतिविधि के कारण विद्युत लेपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थ को तरोताजा बनाए रखने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स खाते हो ना? जी, आलू चिप्स तथा बिना पैकेट के पतले तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस भरी जाती है। यह भोज्य पदार्थ का हवा की ऑक्सीजन में संपर्क नहीं होने देती। हाँ, तो अब बताता हूँ, ध्यान से सुनो ना। जी। इसमें बताया है कि क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता? ऑक्सीजन क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% है। और बहुतायत में पाए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, जो 78% है ना। जी। यदि ऑक्सीजन गैस ही भरा रहता, पूरे वायुमंडल में क्या रहता? टोटल ऑक्सीजन ही रहता, तो क्या होता? हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या हम जी पाते या इससे और अच्छा जीते? ये सवाल है, ठीक है ना। जी। तो वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। मतलब नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है ना, तो जी। वो क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है। ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन अब हम साधारण सी बात कहें ना, जी। तो ये हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। हाँ। कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है कि नहीं? है। इसी बीच में से कोई एक उंगली गायब कर दो या 2 उंगली गायब कर दो, तो क्या हम उस हाथ से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे ना। जी। ठीक वैसा ही, चूंकि एक दूसरे की सक्रियता को कम करता है, वो भी हम जान रहे हैं। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करता है, लेकिन प्रकृति में अन्य चीजों में नाइट्रोजन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन तो नहीं कर देगा।
नाइट्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जो पौधों और जीवधारियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। पौधे नहीं बढ़ेंगे, फसल नहीं बढ़ेगा, तो धान, अनाज और अन्य फसल कहाँ से होंगे? इन पौधों का बढ़ना, वृद्धि करना और अनाज इत्यादि का उत्पादन होना, ये वृद्धि पर तो निर्भर है ना। हाँ। जब ये बढ़ेंगे नहीं, इससे अनाज मिलेगा नहीं, तो हम ऑक्सीजन गैस को खाली सांस लेते रहेंगे तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए जो है ना, यहाँ आपको लिखना है कि नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन यदि हमारे वायुमंडल में होता तो मानव के जीवन पर तो क्या, पूरे इस जीव जगत में, पूरी दुनिया में, वनस्पति जगत में, प्राणी जगत में, सभी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ना। जी। उल्टा प्रभाव पड़ता, हम उस तरह से जी नहीं पाते, हमारे लिए भोज्य पदार्थ नहीं मिलता। और जब पेड़ पौधे बड़े नहीं होते तो उनसे जो ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन भी कहाँ से आता? ये क्या है, एक चक्र चलता रहता है ना। प्रकृति में हर एक चीजों का एक संतुलन, एक तालमेल। जैसे हमारे हाथ में 5 उँगलियां हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। कोई कोई ऐसे जगह में कोई चीज फंस जाता है ना, तो हम बड़ा उंगली से नहीं निकाल पाते हैं, तो छोटी उंगली डाल के निकाल लेते हैं, है कि नहीं? है। तो अपने स्थान पर हर एक का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि नाइट्रोजन का अधिक मात्रा रहना हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही अनुकूल प्रभाव है। और ये दूसरा देखो, नाइट्रोजन का बहुत सारे उपयोग यहाँ बताया गया है। ये पौधों, जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन का विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। और अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरक का उत्पादन होता है। और यूरिया को हम लोग अपने फसल उत्पादन में उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से रिकॉर्ड अनाज उत्पादन करके देखो, हमारा जो 1947 में देश आजाद हुआ ना, जी। उस समय जनसंख्या कितनी थी? मात्र 30 करोड़ जनसंख्या थी। हमारे भारतवर्ष का जनसंख्या कितना थी? मात्र 30 करोड़। और जमीन कितना था? जितना जमीन आज है उतना ही जमीन उस समय भी था ना। जी। लेकिन आज हम लोग 130 करोड़ जनता हो गए हैं। कितने लोग हो गए हैं? 130 करोड़। 130 करोड़। और उस समय कितने थे? 30 करोड़। तो 30 करोड़ से 100 करोड़ अगरा हो गए कि नहीं? हो गए। तो हमको अनाज ज्यादा उत्पादन करेंगे तब तो बनेगा ना खाने पीने के लिए, तो भूखों मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। हवा खा के तो नहीं जी सकते ना। जी। आदमी बोलते हैं कोई चीज को खत्म हो जाता है तो काम मैं हवा खाऊं, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तो ऑक्सीजन खाली खा के हम थोड़ी जी पाएंगे। नहीं जी पाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही शब्दों में आपको इसके उत्तर को लिखना है। हवा खाने से हम थोड़ी ना जीवित रह पाएंगे, ऐसे लिखना है। और आपको अभी जो पढ़ा रहा हूं ना, इसको एक वीडियो फिर से बना रहा हूं, अभी बन रहा है वीडियो। और इसको मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा। सारे बच्चे इसको 2 बार 3 बार, आजकल देख नहीं रहे हैं बच्चे लोग वीडियो, थोड़ा इसको देखा करो ना, सुना करो कम से कम। 1 बार 2 बार 3 बार सुनो, उसके बाद मिटा दो। तो इससे क्या होगा, आपको पुनरावृत्ति हो जाएगी। और बार बार कोई चीज को सुनने से दिमाग में बैठ जाता है ना। जी। हाँ, इसलिए बोलता हूँ। वीडियो को 2 3 बच्चे देखे हैं और कल का डाला, कल तो खैर नहीं पढ़ा पाया। और उससे पहले दिन का डाला हुआ को भी तीन तीन बच्चे कुछ देखे हैं, और बाकी देखे नहीं हैं। तो इसको थोड़ा सा जब स्कूल आओ तो चौहान सर का क्लास में आते हो तो उस समय बाकी बच्चों को भी बता दो, थोड़ा देखने के लिए समझाओ उन लोग को ना। जी। और अब 7वीं क्लास का भी, जयंती लोगों का भी क्लास लेना है। उनका तो वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ, पता नहीं जयंती देखती है कि नहीं। देखती है कि नहीं? नहीं देखती है। दिखाओ उसको भी, थोड़ा समझाओ ना। 1 2 बार सुन लेगी तो एकदम चैप्टर वाइज में वीडियो कक्षा 7वीं का तो डाल रहा हूँ, शुरू से उसी को पढ़ा रहा हूँ। एक एक चैप्टर अंग्रेजी का भी डाला हूँ।
तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाता है और अमोनिया से यूरिया बनता है, जो कि हम फसलों के उत्पादन में उपयोग में लाते हैं और हमारे जीवन को निर्वाह करते हैं। और निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत लैंप मतलब जो बिजली का जो बल्ब होता है ना, वो जी। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। वो क्या है, ऑक्सीजन से संयोग होने से उसको रोकता है। इधर देखो, जो पैकेट पैकेट वाला जो खाने का चीज रहता है ना, कुरकुरे, चिप्स, आलू चिप्स और क्या क्या तरह तरह का आजकल बच्चे खाते हैं। जी। वो आजकल देखो, हम लोग खाते कब का को हैं, 3 महीना पहले से बना के आया है उसको खाते हैं, है कि नहीं? है। हमारे घर में खाना बनाते हैं तो दूसरा दिन खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? होता है। आप लोग मिठाई बनाओ या रोटी बनाओ, पूड़ी बनाओ, 2 दिन रख के देखना तो तीसरा दिन खाना कैसे लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का संपर्क आ जाता है और उसके संपर्क से क्या हो जाता है, सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं और उसको सड़ा देते हैं ना। जी। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देता है नाइट्रोजन, उसको थोड़ा-सा निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण यदि नाइट्रोजन गैस भर के उसके अंदर चिप्स, आलू, कुरकुरे दुनिया भर का भर देते हैं, वो 3 महीना तक रखे रहने से भी वो खराब नहीं होता है। ठीक है ना? जी। इसका मुख्य कारण यही है, इसके खराब नहीं होने का कारण यही है। तो अब आप साफ कह सकते हो कि हम वातावरण में सिर्फ ऑक्सीजन होता तो हमको क्या प्रभाव पड़ता? बता सकते हो ना आप? जी। हाँ, तो इस प्रकार से बता सकते हो। और अगला जो देखते हैं हम बिंदु है हमारा वायु प्रदूषण, ना? जी। वायु प्रदूषण है, वो पृष्ठ क्रमांक 21 पर जाओ। 3.4। वायु प्रदूषण लिखा है ना? जी। वायु प्रदूषण का अर्थ है जो छोटे-छोटे धूल कण अवांछित गैसों के अ, हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना, जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचे। रोजमर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है, आइए यह समझने का प्रयास करें। एक इसमें पर एक प्रयोग दिया है, क्रियाकलाप 4 जो है ना, जी। एक सफेद कागज में तेल या उसमें वैसलीन, आजकल वैसलीन सबके घर में होता है, होता है। वैसलीन लगाते हैं ना। जी। तो वैसलीन को क्या करो, एक सफेद कागज में लगा दो और उस कागज को रोड के किनारे कहीं एक जगह में उसको पिन कर दो। ठीक है? जी। दिन भर रहने दो और शाम को उस कागज को लाके देखो। ठीक है? जी। उसमें देखोगे तो दुनिया भर के कचरा, धूल, कण सब उसमें लटका हुआ रहेगा। जी। लटकेगा कि नहीं? लटकेगा। ये हमारे ही कार्यों से, हमारे ही क्रियाकलापों से, हम ही लोग गाड़ी दौड़ाते हैं, हम ही लोग गाड़ी का धुआं निकल रहा है, धूल उड़ रहा है, तो ये वायुमंडल में घुल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो छोटे छोटे निलंबित कण कहाँ चले जाते हैं, हमारे नाक के द्वारा। वो तो प्रकृति व्यवस्था बना दिया है, नाकों में रोम है पाए जाते हैं और रुआ के द्वारा कुछ रोक लिए जाते हैं, लेकिन कुछ छन करके अंदर भी चले जाते हैं।